Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं BAMS, BUMS और BHMS में। कंप्लीट डिटेल देखेंगे, उनकी फ़ीस क्या है कॉलेज वाइज, उसके साथ ही लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और एडमिशन आपको लेना है तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल इंडिया कोटा से या फिर स्टेट कोटा से। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नीट काउंसलिंग, MBBS BDS, उसके साथ ही या फिर आयुष काउंसलिंग जैसे BAMS, BHMS, BUMS की कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस यहाँ पर दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी चैनल पर, हर स्टेप पर आपको गाइड किया जाएगा। उसके साथ ही जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए पेड काउंसलिंग भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है आयुष कोर्सेज के लिए, और अगर MBBS BDS के लिए कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी जस्ट 1000 रुपीज़ में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है। तो जो लोग भी चाहें जाकर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये जो PDF है, ये जो AACCC यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है, उन्होंने ये लिस्ट निकाली थी लास्ट ईयर। तो टोटल 170 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। इन सभी की ऑल इंडिया कोटा से क्या कॉलेज वाइज कट ऑफ रही थी उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो इसी लिस्ट में बताया गया कौन कौन से कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एडेड। तो सबसे पहले बता दूँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब क्या है। तो सेमी गवर्नमेंट इस तरीके से होते हैं कि इनको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज को चलाती भी गवर्नमेंट है और फंड भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है, चलाने वाली कोई ना कोई ट्रस्ट रहती है, लेकिन जो पैसा है वो गवर्नमेंट देती है। तो इस वजह से यहाँ की जो फीस है गवर्नमेंट से थोड़ी हाई रहती है, लेकिन प्राइवेट से बहुत कम रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, BAMS, BUMS या BHMS का, या उनको लगता है कि उनको ये कॉलेज मिलना मुश्किल होगा गवर्नमेंट, तो वो सेमी गवर्नमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट से ज़्यादा है। कितनी फ़ीस है वो सब मैं यहाँ पर बता दूँगा आपको कॉलेज वाइज। तो सबसे पहले नेम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आयुर्वेदा यानी BAMS के देखते हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। तो पहला कॉलेज है आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटका के अंदर, और दूसरा है JSBV संस्थे दनप्पा गुरुशिदप्पा, ये कर्नाटका के अंदर है दूसरा कॉलेज। और फिर तीसरा कॉलेज है वैद्य रत्ना आयुर्वेदिक कॉलेज त्रिशूर केरला के अंदर, और फिर चौथा है वैद्य रत्नम PS वरियर आयुर्वेदिक कॉलेज केरला के अंदर, और फिर अगला है अष्टंग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद जितने भी कॉलेज हैं ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। और इस जो PDF है ये कॉलेजेस वाली, ये पूरी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ऑलरेडी पहले से डली हुई है, आप जाकर वहाँ से देख लेना, नीचे उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगला है आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद अगला है आयुर्वेद प्रासिक मंडल्स आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और फिर अगला है DMM दयाभाई माओजी मजीठिया आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला जो कॉलेज है आयुर्वेद का सेमी गवर्नमेंट वो है करमवीर वियक्तराव, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट धुले, बोरादी डिस्ट्रिक्ट धुले। और फिर अगला है राधा किशन तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला महाराष्ट्र के अंदर है ये भी। और फिर अगला है RJVS भाई साहब सवंत आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला है सेठ चंदमल मुठा अरियंगला वैद्याक, इनके नाम थोड़े इस टाइप के ही हैं, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी हैं। फिर अगला है सेठ गोविंद रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला श्री गंगाधर श्री शास्त्री गुण आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। फिर अगला है श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिर अगला है वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। और फिर है विदर्भा आयुर्वेद महाविद्यालय, ये अमरावती महाराष्ट्र के अंदर है भी। और फिर अगला है श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र। और फिर अगला है SMT KG मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र। तो ये टोटल महाराष्ट्र के उसके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए आयुर्वेद यानी BAMS के। तो टोटल कॉलेज में आप देखेंगे तो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। केरला से 2 हैं, 2 कर्नाटका से हैं BAMS की बात की जाए तो। फिर उसके बाद नीचे जब आएंगे तो ये होम्योपैथी का शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथी के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं
टोटल हैं वो 7 कॉलेजेस हैं, आपको दिख रहा होगा 6 कॉलेज हैं टोटल, 3 केरला के हैं और 3 गुजरात के हैं। आपको पता होगा सभी, ऐसा नहीं है सभी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट हों, कुछ कुछ स्टेट में हैं सिर्फ। तो यहाँ पर केरला में 3 है और 3 गुजरात में हैं। क्या क्या नाम है इनके? गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, फिर अगला है अनंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी गुजरात के अंदर। डॉक्टर VH देव होम्योपैथिक कॉलेज गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद डॉक्टर पडियार मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज, ये भी केरला के अंदर है। और फिर श्री विद्याधिराजा होम्योपैथिक, ये भी केरला के अंदर। और फिर अथुरस रामान NSS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी केरला के अंदर है। तो टोटल 6 कॉलेज हो गए सेमी गवर्नमेंट होम्योपैथी के अंदर। फिर BOMS की अगर बात की जाए, यूनानी के, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फिर गवर्नमेंट एडेड की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं। कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश के अंदर और 2 है महाराष्ट्र के अंदर। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कुरनूल आंध्र प्रदेश, और जो दूसरा है अंजुमन इस्लाम डॉक्टर इशाक कम खनवाला तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और फिर अगला जो है वो है मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज एंड आयसर हॉस्पिटल नासिक, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये टोटल कॉलेजेस हो गए सेमी गवर्नमेंट के, BMS, BOMS और BHMS के। अब इनकी कॉलेज वाइज लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको जो इनकी फ़ीस है वो बता दूँगा। अब यहाँ पर BMS, BOMS और BHMS की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड लगभग यही मार्क्स आपके हैं, तो सेफ मान सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर कट ऑफ बढ़ती भी है तब भी इसी को सेफ मानेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था उसकी कट ऑफ इन मार्क्स से भी कम हुई थी। तो अगर ये मार्क्स भी हैं तब भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे कि सेमी गवर्नमेंट से आपको यहाँ पर जो है कॉलेज मिलेगा। और फीस जो है मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसके बाद। BMS की बात की जाए, जनरल कैटेगरी से 521 गई थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर, EWS से 517, OBC से 520, SC से 396। बाकी एक्चुअल एडमिशन आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप मार्क्स देखें, और अगर रिजल्ट जब तक आ चुका है, अगर आप जब वीडियो देख रहे हैं तब आप ऑल इंडिया रैंक देखेंगे कैटेगरी वाइज। फिर उसी तरीके से BHMS का देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 428, EWS से 410, OBC 427, SC 366 और ST में 265 मार्क्स पर मिल गया था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। BOMS की बात की जाए तो अनरिजर्व से 415 और OBC की 422। तो लास्ट में आगे थोड़ी कट ऑफ जो है BOMS की काफ़ी हाई चली गई थी। तो ये मार्क्स अगर आपके हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब इनकी फ़ीस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यूनानी से शुरू करूँगा। तो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट जो BOMS का कॉलेज था, जुलेखा बाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज आणी हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो इनकी फ़ीस है वो जो इनका लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस आया था उसमें सेपरेट कॉलेज वाइज फ़ीस नहीं बताई थी, तो इसलिए कॉलेज वाइज फ़ीस मैंने निकाली है अलग अलग कोर्सेज़ की, और यहाँ पर इसलिए वहाँ से निकाला कर आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, आपको दिख रहा होगा। तो टोटल 3 बार जो है यहाँ पर फ़ीस ली जाती है 3 साल की, मतलब टोटल आपको पता होगा 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल जो है आपकी पढ़ाई होती है और लास्ट की 1 साल की इंटर्नशिप होती है। नॉर्मली हमारे MBBS में जो होता है और अदर कोर्सेज में मैंने जो देखा है 4.5 साल की आपको फ़ीस जमा करनी होती है, और यहाँ पर इंटर्नशिप में नहीं करनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैंने बात की स्टूडेंट से तो ये बताया गया कि वहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ीस जमा हो रही है 4.5 साल की, यानी 1.5 साल करके। तो पहले जो 1.5 साल की वो फ़ीस लग रही है वो है 85,260, इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस एडमिशन फ़ीस वगैरह लगे हुए हैं। फिर सेकंड बार में आपको 79,750 यानी 79,750, और तीसरे में भी 79,750। तो टोटल अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 2,40,000 के आसपास जो है आपका ये पूरा फ़ीस बैठेगा इस कॉलेज का। तो BOMS के सभी कॉलेजेस की लगभग फ़ीस जो है वो इसी के अराउंड है, तो 240 के आसपास तक आपका ये पूरा कोर्स जो है बैठ जाएगा। तो फ़ीस तो देखेंगे तो काफ़ी हाई है, यूपी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो है सिर्फ 20,000 रहती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमी गवर्नमेंट की हाई है, महाराष्ट्र के अंदर आप जाकर देखेंगे तो अदर कॉलेजेस की भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी भी फ़ीस काफ़ी हाई है। ऐसा नहीं होता है जैसे यूपी के अंदर 15,000 या 20,000 फ़ीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, फ़ीस काफ़ी हाई रहती है वहाँ पर। तो इस वजह से ये भी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, प्राइवेट के कंपेरिजन में देखेंगे तो बहुत कम है। फिर यहाँ पर आयुर्वेदा वाला जो कॉलेज था कर्नाटका के अंदर, आयुर्वेदा एंड महाविद्यालय हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटका में, तो इसकी जो फ़ीस है यहाँ पर आपको पूरा ऊपर करके दिखा देता हूँ। फ़ीस पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपको जो है यहाँ पर 60,000 की फ़ीस लगेगी। बाकी जो इंक्लूडिंग ईयर में आपकी हर साल 60,000 फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो है 60,000 पर ईयर फ़ीस है। और फिर हॉस्टल और मैस के जो चार्जेज हैं यहाँ पर वो है 3,000 रुपये का हॉस्टल है, और फिर अदर चार्जेज़ यहाँ पर दिए हुए हैं एनुअल फ़ीस।
NRI के लिए इतनी है। और हॉस्टल फ़ीस पर एनम आपको 24,000 रुपये की हॉस्टल फ़ीस है और ये खाने की थी 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये इस कॉलेज की हो गई। इसी तरीके से जो अगला कॉलेज है वैद्य रत्नम आयुर्वेद कॉलेज थ्रिशूल केरला, तो इसकी जो फ़ीस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो है 28,535 और स्टाइपेंड जो है आपको 23,000 का मिलता है। मेस अवेलेबिलिटी है यहाँ पर और 2,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और हॉस्टल के जो है 2,100 रुपये हैं। तो इस तरीके से जो कॉलेज वाइज डिटेल है ये, क्योंकि एक जगह पर पूरी अवेलेबल नहीं है, तो जो AA CCC की वेबसाइट है जहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, तो वहाँ से मैंने कॉलेज वाइज डाटा कुछ कॉलेजेस का निकाला है, क्योंकि हर एक का निकालने के लिए वहाँ पर पूरा डाटा को डाउनलोड करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है कॉलेज वाइज, वहाँ से आप निकाल पाएंगे और फिर उसी में आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और फिर दूसरा देखेंगे आपकी फर्स्ट प्रॉफ में कितनी फीस लगेगी, फिर सेकंड में कितनी लगेगी। इस तरीके से आप कॉलेज जो फीस है टोटल देख सकते हैं कॉलेज वाइज। ओवरऑल मैं बता दूं तो ज़्यादातर कॉलेजेस जो थे वो महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र की जो फीस है मैंने देखा है जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग उनकी अराउंड 60 से 65,000 के आसपास है, कुछ जगहों पर 50-55, तो 5-6 हज़ार का इधर उधर वेरिएशन हो सकता है। 60 to 65,000 जो है पर ईयर फीस यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर रहने वाली है, क्योंकि जो मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। सिर्फ 2 थे केरला के अंदर और 2 आंध्र प्रदेश के अंदर थे शायद, जो भी मैंने अभी लिस्ट में बताया था। तो उसमें जो मेजॉरिटी कॉलेज हैं वो है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर ही जो BOMS के कॉलेजेस हैं उनकी भी मैंने अभी आपको फीस बताई थी। BOMS की भी लगभग जो 1.5 साल की थी वो 80,000 की बैठ रही थी, तो उसमें अगर आप निकालेंगे तो 1 साल की लगभग 60,000 के आसपास ही आएगी। कहीं पर 55, 60, 65, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन आप एक सेफ लेके चल सकते हैं कि 60 से 65,000 रुपये पर ईयर की आपकी फ़ीस आने वाली है महाराष्ट्र के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं अगर आप वो लेते हैं तो। बाकी कॉलेज वाइज डिटेल आपको कैसे देखनी है, जिस भी कॉलेज के बारे में आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखें ये मैं आपको बता देता हूँ। जो AA CCC की वेबसाइट है वहाँ से जाकर देखना है कैसे, मैं बताता हूँ। तो कॉलेज वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको जो AA CCC का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाना है। जब वहाँ पहुँचेंगे आप तो सबसे पहले ध्यान रखें इसको हॉरिजॉन्टल मोड में कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से जो डेस्कटॉप मोड है उसमें रख रहे हैं, उस टाइम पर अगर हम UG काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन का लिस्ट नहीं आता है। तो आपको जो है वर्टिकल ही रखना है, मतलब फ़ोन को सीधा ही रखना है। वहाँ पर UG काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, टाइमलाइन और उसके साथ काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो है आपके सामने ये खुल जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आप देखना चाहते हैं कौन सा, तो आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें गवर्नमेंट के जितने भी हैं, सेमी गवर्नमेंट के BHMS BUMS सभी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रोग्राम आप कौन सा, तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट का जब क्लिक करेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं BAMS BHMS और BUMS के सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपको दिख रहा है ये सभी कॉलेजेस का नेम और उसके साथ ही जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। व्यू प्रोफाइल और बॉन्ड स्टेटस देखना है तो यहाँ से देखेंगे किसी कॉलेज में कितना बॉन्ड है। तो उसी तरीके से आप जो है सारे कॉलेजेस का टोटल यहाँ पर देख पाएंगे। तो टोटल 32 रिजल्ट हैं, यानी टोटल 32 कॉलेज हैं, तीनों मिलाकर सेमी गवर्नमेंट की। तो हर कॉलेज की फ़ीस और पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, और चैनल का लिंक सभी स्टूडेंट के पास ज़रूर भेजें। इसकी जो कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कॉलेज वाइज कट ऑफ, क्योंकि वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उस टाइम आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।